गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई। और आज हम जो प्रैक्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर। सब्जेक्ट नेम इज़ फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट। तो जो प्रैक्टिकल का जो ऑब्जेक्ट है आज हमारा, दैट इज़ द टू डिटर्मिनेशन ऑफ स्वेलिंग इंडेक्स ऑफ अ गिवन ड्रग सैंपल। ड्रग का स्वेलिंग इंडेक्स को डिटरमाइन करना है। और यहाँ पे जो ड्रग जो मेंशन की गई है वो दो ड्रग मेंशन की गई हैं। एक तो है इसबगोल और दूसरी हमारी मेथी। बहुत ही टफ प्रैक्टिकल नहीं है, रिक्वायरमेंट इसकी बहुत कम है। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो उसमें केवल मेजरिंग सिलेंडर चाहिए और जो प्लांट पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो चाहिए। इसके अलावा और किसी स्पेसिफिकली किसी अदर बड़े इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। कोई बड़ा ग्लासवेयर इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं आता। बहुत ही सिंपल टाइप का ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो जब हम बात करते हैं इसके थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में कि वाई देयर इज़ ए नीड टू डिटरमाइन द स्वेलिंग इंडेक्स, स्वेलिंग इंडेक्स होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब हम स्वेलिंग इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो स्पेसिफिकली स्वेलिंग इंडेक्स किन ड्रग का निकाला जाना है ये हमें पता होना चाहिए। जब हम उन ड्रग का स्वेलिंग इंडेक्स निकाल सकते हैं जिनके अंदर स्वेलिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। नाम अपने आप इंडिकेट कर रहा है, स्वेलिंग इंडेक्स जिसके अंदर स्वेलिंग प्रॉपर्टी होती है। स्वेलिंग का मतलब होता है फूल जाना। जब वो किसी सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आएगी तो उसका जो वॉल्यूम होता है ड्रग का वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ड्रग का स्वेलिंग होने का कारण क्या है। कई ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनके अंदर कई प्रकार के एक्टिव कांस्टेंट पाए जाते हैं और उनमें कुछ ऐसे एक्टिव कांस्टेंट होते हैं जो कि स्वेलिंग प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लिया जाए म्यूसिलेज उसके अंदर हो सकता है ड्रग के अंदर, तो स्वेलिंग प्रॉपर्टी होगी। पैक्टिन उनके अंदर हो सकता है और हमारा हेमिसेलुलोज हो सकता है। इनके होने की वजह से ही जो स्वेलिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो ड्रग की प्रोड्यूस होती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि ये स्वेलिंग हो रही है, दैट इज़ गुड, ये कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई ड्रग की। इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। ड्रग के अंदर अगर स्वेलिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है तो वो कई प्रकार की मेडिसिनल एक्टिविटी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। कई प्रकार की फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस को बनाने के लिए उसका उपयोग में लाया जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे मेडिसिनल एक्टिविटी के बारे में बात की है तो मोस्ट ऑफ द ड्रग जिनके अंदर स्वेलिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं वो लैक्सेटिव एक्शन को प्रोड्यूस करती हैं। दे हैव बीन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिपेशंस। वो डिमल्सेंट की तरह काम कर सकती हैं और कई प्रकार की जो एप्लीकेशन है वो उनके द्वारा प्रोड्यूस हो सकती हैं। बहुत सारी ड्रग्स हैं जैसे कि गम्स की कैटेगरी के अंदर कुछ ड्रग्स आती हैं वो स्वेलिंग प्रॉपर्टी को शो करती हैं। यहाँ पे दो ड्रग के एग्जांपल हमारे सामने आ गए हैं। एक का नाम आ रहा है इसबगोल जिसको हम इसबगोल की भूसी के नाम से भी जानते हैं और दूसरी आ रही है हमारी मेथी। तो ये दो ड्रग के एग्जांपल यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम स्वेलिंग इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो स्वेलिंग इंडेक्स को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आपके सामने डेफिनेशन आ रही है स्वेलिंग इंडेक्स की, दैट इज़ द स्टार्टिंग फ्रॉम एयर द स्वेलिंग इंडेक्स इज़ द volume in ml taken up by the swelling of 1 gram of the plant material under the specific condition। यहाँ पे क्वांटिटी को मेंशन किया गया है कि यहाँ पे हम 1 ग्राम ड्रग लेंगे और मेजरिंग सिलेंडर में वाटर डालेंगे और उसको 1 ग्राम ड्रग को उसके अंदर रखा जाएगा, शेक किया जाएगा। शेक करने के बाद जितना वॉल्यूम में इंक्रीज़ हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द ml वही हमारा स्वेलिंग इंडेक्स कहलाता है। अब बात करते हैं जब हम ड्रग्स के बारे में बात करते हैं कौन कौन सी ड्रग्स की मेंशन की गई हैं उस ड्रग के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, एक्टिव कांस्टेंट क्या है और उसके मेडिसिन यूजेस क्या हैं। तो यहाँ पे दो ड्रग के बारे में लिया गया है और इन दोनों ड्रग का ही हम स्वेलिंग इंडेक्स कंपैरिजन कर सकते हैं। पहली जो ड्रग आ रही है वो हमारी इसबगोल, बहुत ही कॉमन ड्रग है। इसको इसबगोल की भूसी के नाम से भी जाना जाता है। जब हम इसके पार्ट के बारे में बात करते हैं तो इसमें दोनों ही पार्ट इसके यूज़ होते हैं। एक तो हस्क पार्ट इसका होता है उसे यूज़ किया जा सकता है और सीड पार्ट भी ड्रग का यूज़ किया जा सकता है। तो बायोलॉजिकल सोर्स पर आते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड सीड्स ऑफ द प्लांट नोन एज प्लांटैगो ओवेटा। बोटेनिकल नेम जो है प्लांटैगो ओवेटा है। प्लांटैगो इज़ द जीनस, ओवेटा इज़ द स्पीसीज। और यहाँ पे जो प्लांट पार्ट यूज़ किया जा रहा है वो सीड पार्ट यूज़ किया जा रहा है। जब हम केमिकल कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो जैसा मेन एक्टिव कांस्टेंट कैटेगरी के अंदर इसके जो एक्टिव कांस्टेंट जो पाए जाते हैं वो है म्यूसिलेज, पेंटोसन, एल्डोबायोनिक एसिड, जाइलोज, अरेबिनोज, गैलेक्टोजिरोनिक एसिड, रैमनोज, फिक्स्ड ऑयल एंड ए प्रोटीन्स। दे आर द नंबर ऑफ द एक्टिव कांस्टेंट। मगर जब हम मेन इम्फेसिस अगर देते हैं तो वो म्यूसिलेज इसका एक इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से स्वेलिंग प्रॉपर्टी मेनली प्रोड्यूस होती है। जब इसके मेडिसिन यूजेस के बारे में बात करते हैं तो इसबगोल जैसे मैंने बताया था कि ये लैक्सेटिव एक्शन प्रोड्यूस करता है, जिसमें यहाँ पे दूसरा जो यूज़ लिखा गया है लैक्सेटिव एक्शन, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट यूज़। और इसी की वजह से ही इसको यूज़ किया जाता है। इसबगोल की भूसी के नाम से इसको यूज़ करते हैं। सीड को इसको यूज़ किया जाता है, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल रहता है।
डिमल्सन इसका एक यूज़ है, इमोलियंट इसका यूज़ है। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, इन द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स एज ए स्टेबलाइजर इन आइसक्रीम इंडस्ट्री ऑल्सो। तो आइसक्रीम इंडस्ट्री में एज ए स्टेबलाइजर की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। टैबलेट की प्रिपरेशन जैसा बताया था, फॉर्मुलेशन के फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। दूसरी जो ड्रग यहाँ पे आ रही है वो है हमारी मेथी। इसके बारे में हम जानते ही हैं, मेथी बहुत ही कॉमन ड्रग है जो कि जनरली यूज़ होती है। जब मेथी के बारे में बात करते हैं तो बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या है? इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड सीड्स ऑफ ट्राइगोनेला फाइनम गेसम इज़ द बोटानिकल नेम। और ये जो ड्रग है वो लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करती है। इसका जो मेजर एक्टिव कॉन्स्टेंट जो पाया जाता है वो है हमारा ट्राइगोनिलिन। ये मेजर एक्टिव कॉन्स्टेंट कैटेगरी के अंदर आता है। और जब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं तो एक बात तो सब जानते ही हैं कि जब हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसको सही करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए ये बोला जाता है कि आप मेथी का कंजप्शन ज़्यादा कर दें। उसका कारण ये है कि ये हमारा इंसुलिन स्टिमुलेटर की तरह काम करता है। इंसुलिन स्टिमुलेटर का मतलब क्या है? डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल हमारे इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर इंसुलिन को स्टिमुलेट करने वाला जो पदार्थ है, तो हमारा मेथी जो ड्रग है इंसुलिन को स्टिमुलेट करने काम में लाई जाती है, इसलिए ये एंटी डायबिटिक ड्रग के नाम से भी जानी जाती है। पोटेंशियली सोर्स ऑफ डायोस्जेनिन, इसके अंदर डायोस्जेनिन भी पाया जाएगा। और डायोस्जेनिन के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव कॉन्स्टेंट विच एक्ट एज ए प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेक्स हार्मोन्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड द ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। एंटी डायबिटिक तो मैंने पहले बता ही दिया है। एंटी अल्सर भी इसका इफेक्ट और एंटी कैंसर इफेक्ट भी इस ड्रग के द्वारा प्रोड्यूस होता है। सो दैट इज़ द सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द टू ड्रग, जिसमें कि हम स्वेलिंग इंडेक्स डिटरमाइन करने जा रहे हैं। अब प्रोसीजर पार्ट को देखते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर पार्ट है। 1 ग्राम हम सीड ले लेंगे, उसको 25 ml मेजरिंग सिलेंडर में ले रखा जाएगा। 20 ml मार्क तक सिलेंडर को वाटर से भर देंगे, फिर उसको एजिटेट किया जाएगा ओकेजनली ड्यूरिंग 24 आवर्स एंड अलाउ टू स्टैंड। फिर उसको रख दिया जाएगा। मेज़र द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्वॉलन सीड। जैसे कि पहले हमने 20 ml वाटर लिया था और उसके अंदर हमने 1 ग्राम हमारी जो ड्रग सीड है वो डाल दिया, फिर उसको शेक किया ओकेजनली। शेक करने के बाद जब उसको रख देते थे, जैसे ही उसको स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रखते हैं तो स्वेलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। स्वेलिंग होने का कारण क्या है? जैसे कि सपोज़ कीजिए अगर हमने ईसबगोल लिया है तो उसके अंदर हमारा म्यूसिलेज कंटेंट होगा, और म्यूसिलेज जब जैसे ही वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही म्यूसिलेज वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो स्वेलिंग उसकी होना स्टार्ट हो जाएगी। और स्वेल होगा तो वो जो वॉल्यूम है वाटर का इन द मेजरिंग सिलेंडर तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उसको फिर नोट डाउन कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड पैरामीटर भी दिया गया है। द जेन्युइन सीड ऑफ द इसबगोल ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ नॉट लेस देन 10 ml। ये एक समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड पैरामीटर आ रहा है, उसमें ये बताया गया है कि नॉट लेस देन 10 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई होना चाहिए इसबगोल सीड के द्वारा, अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। अगर सपोज कीजिए इससे कम आ रहा है तो ये हो सकता है कि वो इसबगोल के अंदर या तो म्यूसिलेज कंटेंट कम है, दूसरी कोई ऐसी इन्फीरियर वैरायटी का इसबगोल ले लिया गया है जिसके अंदर कंटेंट कम पाए जाते हैं, या फिर इसबगोल को जो स्टोरेज थी वो प्रॉपर्ली तरीके से सही से नहीं रखी गई है, जिसकी वजह से जो म्यूसिलेज का जो कंटेंट है वो कम हो गया है। तो ये रिजल्ट के फॉर्म में यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो स्वेलिंग इंडेक्स डिटरमाइन कर लेंगे दोनों ही ड्रग का, स्वेलिंग इंडेक्स ऑफ इसबगोल और स्वेलिंग इंडेक्स ऑफ द मेथी, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो इट इज़ ए वेरी सिंपल टाइप ऑफ द एक्सपेरिमेंट विच इज़ required to determine the swelling property of the drug. It is not possible that each and every drug contain the swelling property. The sum of the drug which contain the swelling property, we can use those drug for the determination of swelling index. And why the swelling is produced in these specific type of the drugs? Because they contain the some active constant which having the capability to swell when they comes in the contact with the solvent. यहाँ पे जो solvent हमने लिया था वो था हमारा water. तो बच्चों आज का ये एक्सपेरिमेंट हमारा ये है टू डिटरमाइन द स्वेलिंग इंडेक्स। 2 ड्रग ली हैं, स्वेलिंग इंडेक्स ऑफ डिटरमाइन करना है इसबगोल का और स्वेलिंग इंडेक्स डिटरमाइन करना है मेथी ड्रग का। थैंक यू बच्चों।